सारे बच्चे क्लास में ही आ गए आज? आया नहीं कोई? ओके। हाँ जी, रूपिका, साहिल एंड समृद्ध। नन, जीरो, जिल्च, सिफर, शून्य। क्यों भाई? यूट्यूब पे? मतलब यहाँ पे आपने 1.5-2 लाख रुपए दिए, वो वीडियो ना देखी है? मॉड्यूल देखा? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? अरे ओके। हम्म चलो पहले ग्रेडियंट डिसेंट समझते हैं, ठीक है? मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो डीप लर्निंग 3 महीने में हो पाएगी। सो आई विल स्टार्ट, एक आध आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊं, और उससे आप रेफरेंस लेके समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो चलो पहले मैं आपको ग्रेडियंट डिसेंट समझाता हूँ। ग्रेडियंट सेडियंट समझाने के लिए पहले मुझे चाहिए एक छोटा सा डेटा, राइट, और डेटा मिलेगा मुझे पुराने क्लास में से। मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा तो हो जाएगा थोड़ा सा नुकसान, राइट। ये लीनियर रिग्रेशन है, ये है हमारा मॉडल डेटा, ठीक है? चलो सर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ा सा अप। ओके, हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम उठाते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट के बेस पे सेल को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट के बेस पे हम सेल को प्रिडिक्ट करना है। हम या आप क्या करते हैं, पाइथन में ले जाते हैं इसको, है ना, और एसक्यूएल कॉल करते हैं, या स्टेट्स मॉडल कॉल करते हैं, जो भी आपने पढ़ा है वो हम कॉल करते हैं, और उसमें बाई वैल्यू रख देते सेल, और टारगेट एक्स में रख देते हम एडवर्टाइजमेंट, और रन कर देते और हमारा रिजल्ट आ जाता। तो हमारा रिजल्ट क्या आता? फिर हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट ऐसे करते, जो भी मॉडल बना रखा होता है डॉट कोफिशिएंट, है ना? तो हमें क्या मिलता, एम वैल्यू मिलती, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट की एम वैल्यू मान लो मिली आपकी 0.67 मान लेते हैं, ठीक है? और जो इंटरसेप्ट मिला, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, सी वैल्यू। इंटरसेप्ट का मतलब होता है सी वैल्यू, वो मिली मान लो 3 के आसपास। ये वैल्यू सर कैसे है? एक्चुअली सर स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरा मन नहीं कर रहा बेटा शेयर करने का। ओहो। बताओ रूपिका क्या करें अब सॉरी यार भूल गया था, ठीक है? ये डेटा सेट है आपका, आपने मॉडल मॉडल चलाया और आपको मिला कि कोफिशिएंट इतना आया, और इंटरसेप्ट ये आया। तो मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगी, 0.67 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लस 3, यही तो इक्वेशन बनेगी। बाय इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है, राइट? तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ प्रिडिक्टेड सेल निकालें, राइट, तो फार्मूला क्या है, 0.67, ओके, ये वाली कोफिशिएंट है, राइट, टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लस इंटरसेप्ट, यही होगा ना? तो इंटरसेप्ट फिक्स है, इसको फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और E2 ये भी फिक्स है, इसको फिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है सर। और इसको हमने कर दिया ऐसे, रन कर दिया। तो क्या कह रहा है कि अगर इतनी एडवर्टाइजमेंट है तो सेल कितनी होगी, इतनी। ये प्रिडिक्टेड सेल आई ना, और ये आपकी एक्चुअल सेल है, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि जो वैल्यू आई 0.67 या 3 वो कैसे आई, राइट? दिस अ गुड क्वेश्चन फॉर यू।
तो ये स्किल लाने के बेटा दो मेथड है, मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं, बट आपके जो पास सिस्टम है वो दो मेथड्स है। पहला मेथड है स्टेटिस्टिकल मेथड। स्टेटिस्टिकल मेथड में क्या होता है कि उसमें एक फंक्शन बना होता है। ओके, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो एक फार्मूला होता है स्टैटिक्स का, राइट? मैं उस फार्मूले में नहीं जाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा फोर्टे नहीं है आज की डेट में। तो हमें क्या करना है, उससे एम निकाल लाते हैं, उससे सी निकाल लाते हैं। आप गूगल करो, सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? बट मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। तो आपको याद होगा कि शायद आपने एक किसी बच्चे ने या आपके मैम ने या आपके सर ने क्या किया होगा, यहाँ पे जाके इस तरह से कोई कर्व बनाया होगा, अरे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी होगी, राइट? तो वो लाइन कैसे आती है? तो सबसे पहले क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है, फिर धीरे 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 लाइन एक बेस्ट फिट लाइन हो जाती है। तो बेस्ट फिट लाइन कैसे आती है? तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं बेटा एरर। ओके, क्या निकालते हैं यहाँ पे हम लोग? एरर। ठीक, हमने एरर निकाला और एरर का कर दिया हमने स्क्वायर। ओके, स्क्वायर एरर निकाला तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, यही हो गया ना एरर। एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का अगर डिफरेंस करो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरर। और उसका हमने कर दिया स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा लॉस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉस। ठीक है ना? लॉस। अगर हम इसको पूरा पूरे का निकाल लें, यहां पे ऐसे करके हम लोग, ये आपने सबने निकाला होगा जहां तक मुझे आइडिया है, राइट? हम लोग क्या करें, ये लॉस है, राइट? इसका हम क्या ले लें? एवरेज ले लें। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएसई बोलते हैं, राइट? एमएसई बोलते हैं, ठीक है ना? तो अभी देखो, अभी आपने एम कितना रखा है यहां पे बेटा? एक सेकंड। जब आपका कोफिशिएंट इतना था, राइट, तो आपका एम वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कॉस्ट फंक्शन। कल बताया था, राइट, आपको हमने? यस और नो, याद है आपको? ये कॉस्ट फंक्शन। तो आपकी कॉस्ट कितनी आई है? 170। क्या हम कोई दूसरा एम चुने, राइट, तो कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट घट भी सकती है। मान लो हमने कोई और चुना, हमने लिखा 0.87 या 825, कुछ भी चुना अभी के लिए, राइट? हमने चेंज किया तो देखते हैं हमारा लॉस बढ़ा घटा। हमारा लॉस घट गया। अंडरस्टैंड? कितना हो गया? 0.6 हो गया। दूसरा हमने लिख दिया 0.6 लिख दिया। कब लिखा, कब हुआ ये? जब आपने पहले एम, यहां पे हम एम लिख देते, राइट? एम हमारा इतना था, पहले कितना था एम बेटा? 0.67। अब एम कितना है? 0.85, जो भी हो, ठीक है ना? इतना आ गया, परफेक्ट है। चलो, हम एम एम और चेंज करते हैं, 9 कर देते हैं, 0.9। एरर बढ़ा घटा? यार घट गया, क्या बात है, आपकी किस्मत अच्छी है, एरर घट गया। एम कितना रखा है आपने? 0.9। चलो और बढ़ाते हैं, कर देते हैं 0.59 कर देते हैं, ठीक है ना? और घट गया, क्या बात है, हंसो नहीं, इसका नेचर ऐसा है, ठीक है? एक लिमिट पर क्या होगा, ये घटता जाएगा। बंद कर दिया हमने इसको, और घट गया। अरे यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हमने, 0.95। और ये कितना हो गया? 54 के आसपास हो गया, राइट? मैंने कल आपको एक टर्म बताया था कन्वर्जेंस करके, याद है? नहीं तो भूल गए?
अब इसको कर दिया हमने 1.1 कर दिया, घटा बढ़ा और घट गया, क्या बात है, देयर वी गो। इतना तो नहीं करना चाहिए, 0.5 का चेंज करके ले चल रहे थे ना, तो उतना ही कांस्टेंट चेंज करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 44, ये कितना हो गया बेटा, 1.05, राइट। फिर कितना करें हम लोग, अब करते हैं 1.1। दुनिया में कुछ लोगों के पास बुद्धि नहीं होती ना, और दिखाएंगे ऐसे कि बस उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। नहीं, क्या कहते हो, होता है नहीं होता सर, 1.15, देखते हैं क्या हुआ। क्या बात है दोस्त, कितना देखा हमने, 1.15, ठीक है ना। और अब कर देते 1.2, कितनी कॉस्ट है, 24, अभी भी घट गई। बच्चे बोर हो गए हैं, बोर हो गए तुम लोग। 22, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये कौन करता है, हमारा प्रोग्राम करता है। 1.25, और कैसे बदलता, बस वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। वन पॉइंट 30 कर दिया ना मैं, क्या मैंने, बहुत हो गया, 1.4 कर देते हैं अब मुझे गुस्सा आ गई, अब बढ़ गया, राइट। तो कोई बात नहीं, 1.4 ही रखते हैं हम लोग। ये उठा के हमने, ओ भाई साहब, ये कितना हो गया हमारा, 1.4, 1.5, 37, 1.5, अब क्या करें हम, 1.6, बस ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही बहुत है। ये कितना है बेटा, 1.6, ये हो गया, परफेक्ट। अब अगर हम इनको करें प्लॉट, ये हमारा है MSC, या इसको हम कॉस्ट लिख दें एक तरह से, राइट। अब इन दोनों को करते हैं हम लोग प्लॉट। एक सेकंड रुको, ठीक है सर। ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है एक, ये जो ब्लू लाइन है वो आपका क्या है, एक क्या है, ये कॉस्ट है। और ये जो आपका नीचे वाली दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम वैल्यू देखेंगे। अगर इसी को हम बढ़िया से बनाएं, मतलब यहाँ पे तो बहुत कम वैल्यू ली है हमने, अगर हम इसको बढ़िया से बनाने की कोशिश करें तो पता कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ओके, इस तरह से कर्व बनेगा। मतलब कुछ हद तक है वैसा, बट एकदम वो ये कि हमें बहुत सारी वैल्यू चाहिए होंगी तब जाके ये ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉस्ट थी, राइट, और ये आपकी वैल्यू क्या थी, एम वैल्यू थी, अंडरस्टैंडिंग। तो जो एम वैल्यू थी आपकी यहां पे निकालने के लिए, तो जैसे कि अब फार्मूला क्या होता है, वेट, वेट का मतलब एम वैल्यू, ओके, वेट का मतलब क्या है, एम वैल्यू इज इक्वल टू होता है वेट माइनस अल्फा, एल लिख देता हूं, ठीक है, अल्फा टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट, ये फार्मूला होता है।
W माइनस W इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मतलब लर्निंग रेट, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे आप अब समझो, यहाँ पे आपका सबसे पुराना, सबसे पहले वाला वेट कितना था आपका, 0.67 था, ओके। और कॉस्ट आपकी कितनी थी, 72। तो 72 से आप यहां पे आए तो वेट कितना चेंज हुआ, मतलब 172 माइनस का 96 डिवाइडेड बाई 172, ये चेंज हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुराना वेट कितना बेटा, 0.67, 0.67 माइनस लर्निंग रेट, अभी हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, 0.001 टाइम्स ऑफ वैल्यू कितनी आई अभी, 0.44186 आई है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आया, इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा पॉजिटिव साइन, ओके। नहीं नहीं, सिस्टम अपने आप बनाता है बेटा, राइट। तो देखो पहले आपका जो एम था वो कितना था, 0.67, नया एम कितना हो गया, 06442, थोड़ा सा बढ़ गया, इस पे कॉस्ट कुछ और आएगी, फिर से चेंज होगा, फिर से एम बदलेगा, फिर से कॉस्ट बदलेगी, फिर एम बदलेगा, इसी हिसाब से। तो ये तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एम जो कॉस्ट है वो मिनिमम ना आ जाए, ये जो कॉस्ट है वो मिनिमम ना हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे मैंने आगे भी चला के दिखा दिया आपको, बट ये तब तक जाएगा जब तक आपकी कॉस्ट मिनिमम, जैसे ही इसके बाद कॉस्ट बढ़ने लगी अपने आप सिस्टम रुक जाएगा, बेटा आगे नहीं जाना, अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर आपका जो फार्मूला बना, क्या बना, W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट टाइम्स ऑफ ग्रेड ऑफ, ग्रेड का मतलब होता है ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेड ऑफ कॉस्ट, ये फार्मूला बना है। तो जो वेट्स बदलते रहते हैं ना, जो बाद में आपको बेस्ट रिजल्ट आता है, वो इस वजह से आता है कि वेट जैसे बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और एक बेस्ट रिजल्ट आता है कौन से, जहां पर आपकी कॉस्ट सबसे कम होती है। जिस पॉइंट पर आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी वही एम आपको, जो आप फॉर्मूला रन करते हैं वो निकल के आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन बोला होगा, राइट, आपकी मैम ने, सर ने, जो भी, राइट, बेस्ट फिट लाइन करते हैं, तो वो ऐसे निकलता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों बोलते हैं, कि देखो कॉस्ट आपकी यहां पे थी, पहले बहुत सारी थी यहाँ पे कॉस्ट, राइट, आप धीरे 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 करके कॉस्ट आपकी यहाँ पे कहाँ गई, इस पॉइंट पे आ गई, तो एम आपका बड़ा घटा कुछ भी सही, बट आपकी कॉस्ट यहाँ पे आ गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। समझ में आ गया एल्गोरिथम को, इसको चलाने का, इसमें एक फार्मूला होता है एसजीडी, लीनियर रिग्रेशन फार्मूला होता है एसजीडी करके चलाने का, उससे हम चलाते हैं। आज समझ में आ गई, कूल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, ये बहुत कॉस्ट कंप्यूट एक्सपेंसिव है। कॉस्ट एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है। कॉस्ट एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, कि जैसे आपके सोचो कितने एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल का मतलब कितनी रोज है यहाँ पे टोटल, 68 रोज है ना, हमारे पास 68 रोज है, बट एक्चुअल वर्ल्ड में जाओगे वहां तो रोज बहुत सारी होंगी, मिलियंस में होंगी, राइट। तो क्या करेगा, पहले पहले एक वैल्यू बनाएगा, फिर सबको क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, है ना, नए वेट के साथ प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसका क्या करेगा, एरर निकालेगा, फिर एरर का स्क्वायर करेगा, फिर उसका एवरेज करेगा, राइट, फिर कॉस्ट निकल गई, फिर कॉस्ट को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट, वो करेगा, उसके बाद लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपकी नई एम वैल्यू निकालेगा, राइट। तो ये पूरा करेगा, कितने रुपए करेगा, मिलियन रुपए करेगा। तो ये करने में उसको बहुत, मतलब कंप्यूटेशन करने बहुत मेमोरी चाहिए, बहुत रैम चाहिए, बहुत मेमोरी चाहिए। अगर ये जो आज आप करते हो ना, डीप लर्निंग वगैरह चला लोगे सिस्टम पे, अगर यही आज से 10 साल पहले कोई कहता डीप लर्निंग चला लो इस वाले सिस्टम पे, राइट, तो रो जाते। क्योंकि मैंने जब 10 साल नहीं, 7-8 साल पहले मैंने अपना लैपटॉप खरीदा था,
2 GB रैम का वो 60-70 हजार का मिला था। 8 GB रैम का आपको 50-60 हजार मिल जाता है, राइट? थोड़ा डाल लो 70 मिल जाएगा, बट 8 GB का मिल जाएगा। SD मिल जाएगी आपको 70 हजार में, राइट? पहले SD तो पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था, SD था, राइट? बहुत एक्सपेंसिव होता था। और ऑफिस में पता रैम कितनी कितनी होती है लैपटॉप की? जैसे मेरा ये ऑफिस का लैपटॉप है, इसकी 16 GB की रैम है। इस लैपटॉप की 16 GB की रैम, जब इसकी तो 4 GB का कोई ऑफिस घर के काम के लिए 16 GB की रैम है। और जब हम इस पे काम करते हैं, सर्वर पे काम करते हैं, उसकी 512 GB की रैम है। यस, 512 GB की रैम है जिसपे हम काम करते हैं। समझ रहे हो? तो हम ऐसे काम करते हैं, तो ये छोटे छोटे लैपटॉप तो बर्बाद हो जाएंगे, राइट? तो इसको ओवरकम करने के लिए तो एसजीडी क्या करता है, जीडी क्या करता है बेटा, कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसके लिए वो क्या कैसे काम करता है, समेशन ऑफ आई वन टू एम। एम का मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल। और जो फार्मूला कौन सा होता है बेटा, 1/m। कल फार्मूला बताया था ना हमने, क्या होता है बेटा, एक्सपेक्ट एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड बाई राइट का होल स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला। अगर मैं इसमें नोटपैड पे लिखूं तो फार्मूला क्या बनेगा, सही से देख पाओगे तो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, राइट? फिर बाई माइनस बाई प्रिडिक्टेड, है ना, की पावर 2 अपॉन या 1/m बाहर कर लो, राइट? 1/m। ये होता है कॉस्ट फंक्शन किसका, जीडी के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। बात समझ में आ गई यहां तक? इस चीज को ओवरकम करने के लिए यार सच में लोगों के पास दिमाग नहीं होता है यार। ठीक है ना? इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बनाया एसजीडी। क्या बनाया, एसजीडी। एसजीडी का मतलब होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मतलब क्या है, राइट? वो क्या करेगा, ये डेटा सेट है, राइट? वो सिर्फ पहले वाले को प्रिडिक्ट करेगा। लॉस कितना आया, 58 आया, बहुत ज्यादा है। तो यहां पे क्या बनाएगा फार्मूला, लॉस ये आया, राइट? तो एम, पुराना एम कितना था, मान लो यहाँ पे 0.6 था, राइट? पहले स्टार्टिंग में यही तो था। तो आपका कितना था बेटा, 0.6 था पुराना वाला है, ये पुराना वाला, ये नया वाला है। इसे ओल्ड लिख देते हैं यहाँ पे और इसको न्यू लिख देते हैं। पुराना आपका कितना था, 0.67, राइट? नया कितना बना, मान लो कुछ चेंज होके बना 0.78 के आसपास, कुछ भी मान लेते हैं, वो बना, राइट? ये चेंज हो गया। अब इस एम को यूज करके किस पे प्रेडिक्ट करेगा, सेकंड वाले पे। फिर से एम को चेंज करेगा, फिर किस पे प्रेडिक्ट करेगा, इस वाले को। फिर से प्रेडिक्ट करेगा, एम नया बनाएगा, फिर इस पे प्रेडिक्ट करेगा। तो हर हर डेटा पॉइंट पे प्रेडिक्ट करता है। पहले क्या कर रहा था, ओवरऑल डेटा पे प्रेडिक्ट कर रहा था, फिर एम चेंज कर रहा था, अब हर लाइन पे एम चेंज करेगा। बात समझ आई नहीं? फिर से समझाता। जो पहला वाला है जीडी, वो क्या करता है, पूरे ओवरऑल डेटा को एवरेज निकालता है, एरर निकालता है, उस एरर को एवरेज कर लेता है, राइट? जिसको हम एमएससी बोलते हैं। उसके हिसाब से एम को चेंज करता है ओवरऑल पे, फिर चेंज करता है, फिर चेंज करता है। बट यहां पे ऐसा नहीं करता। एसजीडी में क्या करता है, केवल एक रो पे चलेगा, कॉस्ट निकाल लेगा, एम निकाल लेगा,